नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है आईफा पर सियासी आफत। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले फिर आईफा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से आईफा का आयोजन होगा, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर तीखे वार कर रही है। याद रहे 2020 में भी आईफा और उसके खर्च को लेकर खूब हो हल्ला हुआ था। उपचुनाव में तो आईफा मुद्दा भी बन गया था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आईफा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या पीसी शर्मा का बयान पार्टी पर भारी पड़ेगा? क्या बीजेपी आईफा के मुद्दे को अपने पक्ष में भुना पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड पर घमासान। पीसी शर्मा ने किया ऐलान, सरकार बनने पर करवाएंगे आईफा। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीच में कमलनाथ और एक तरफ सलमान तो दूसरी तरफ जैकलीन। ये तस्वीर साल 2020 की है, जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार में आईफा अवार्ड का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना और कांग्रेस सरकार के गिर जाने के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो सका। लेकिन उस वक्त इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह की सियासत हुई थी, अब फिर आईफा अवार्ड को लेकर कुछ वैसी ही सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। दरअसल हुआ यूं कि जन्माष्टमी के मौके पर भोपाल में अभिनेता गोविंद आए हुए थे। उनके साथ बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से आईफा अवार्ड होगा। पीसी शर्मा के इस बयान पर अब सूबे की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। मुझसे पूछो आईफा होगा, आईफा होगा, मुझसे पूछो आईफा होगा, आईफा होगा। इधर पीसी शर्मा के इस बयान को लपने में बीजेपी ने देरी नहीं दिखाई। उनके बयान पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेर लिया। दरअसल 2020 के उपचुनाव में भी बीजेपी ने आईफा का जिक्र कर कांग्रेस के खिलाफ जमकर माहौल बनाया था। आरोप भी लगे थे कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार इस आयोजन पर 700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अंदर खाने से जो बात निकल कर आई थी उसके मुताबिक 30 करोड़ से ज्यादा की रकम सरकारी खजाने से दी जानी थी। हालांकि बीजेपी इस बार भी कांग्रेस पर उसी आक्रामकता के साथ वार कर रही है। कमलनाथ जी की जो सरकार की लापरवाही का खामियाजा प्रदेश ने भुगता। प्रारंभिक तौर पे जो तैयारियां होना थी वो नहीं है। अब फिर उनको आईफा याद आ रहा है। आईफा तो इस प्रदेश के माथे पे कलंक के रूप में उस समय सामने आया था, क्योंकि कोरोना को छोड़ के आईफा में सरकार लगी थी। कुल मिलाकर प्रदेश में आईफा को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। 2020 जैसा माहौल 2023 में बनता दिख रहा है। बीजेपी जनता से ज्यादा आईफा को कांग्रेस की प्राथमिकता बताने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनाव के वक्त पीसी शर्मा ने आईफा का जिक्र कर बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है, ताकि वो उसे घेर सके। और अब बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि उसे उपचुनाव जैसी सफलता विधानसभा चुनाव में भी मिल सके। हालांकि कांग्रेस का अब इस मसले पर अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जैन कासलीवाल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सचिन वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बड़ा हो हल्ला किया था आपने कि आईफा में इतना खर्च हो गया, कमरनाथ से लेके ना जाने क्या क्या तमगे दिए थे। अब वो ताल ठोक कर कह रहे हैं सरकार आई तो फिर कराएंगे आईफा। देखिए, अव्वल तो ऐसा है कि ना नोमन तेल होगा और ना गोविंदा आईफा में नाचेंगे। पहली बात तो सत्ता में ही आने नहीं जा रहे हैं। और अब कांग्रेस अब ये तय कर ले कि उनकी अपनी जो असलियत क्या है, अपना घोषणा पत्र भी वो तय कर ले कि वो आईफा अवार्ड के बारे में शर्मसार हैं या उनके विकास का इंजन जो है आईफा ही है। जब आईफा के बारे में कांग्रेस से पूछा जाता है तो ये बातों को इधर उधर कर देते हैं। और आज इनके ही पूर्व मंत्री हैं, उनका ये बयान है कि आईफा जब भी अगर कांग्रेस की सरकार अगर भविष्य में आती है तो वो आईफा अवार्ड का आयोजन करेंगे।
तो उनको फायदा दिख रहा होगा ना चुनाव में इस मुद्दे से। हाँ? जिसको आप गलत बता रहे हैं उसको वो अपने पक्ष में बनाना चाहते होंगे, या उनको लगता होगा इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उनके वोट बढ़ेंगे। देखिए, तो यही तो कांग्रेस को तय करना है कि उनका विकास का इंजन जो है आईएफआई है। कि जब एक अपराधी जैकलीन सुकेश फर्नांडिस को वो पंच पे लाकर और उसका अभिनंदन करके गौरवान्वित महसूस करते हैं इस प्रदेश में, और आज भी कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री आईफा की कराना चाहते हैं इस प्रदेश में, तो कांग्रेस ये तय करे कि उनका विकास के इंजन क्या है, आईफा है या जो मॉडल भाजपा ने जो विकास का दिया है वो है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसी का। आनंद जी, क्या है आपका विकास का मॉडल? आईफा कराना, या जो शिवराज जी ने विकास की रफ्तार पर जो मध्य प्रदेश को ला दिया वो, या छिपा हुआ एजेंडा है आपका ये जो उजागर हो गया है, पीसी शर्मा ने कर दिया? दोनों चीजें अलग अलग है। हमारा विकास का एजेंडा अलग है, और ये एक चूंकि कार्यक्रम होता है जिससे पूरे विश्व में आईफा अवार्ड माना जाता है, तो एक प्रदेश को नई पहचान दिलाने के लिए एक नया प्रयास कमलनाथ जी के द्वारा किया गया था, और शायद ये कमलनाथ जी ही जो कर सकते हैं। शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच तो उस लेवल तक जाती ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार भी बनेगी और आईफा अवार्ड भी हम कराएंगे, ताकि प्रदेश को विश्व में उसकी पहचान मिल सके। क्योंकि हर पार्टी का एक अपना अपना एजेंडा होता है, उसमें सभी तरह की चीजें समाहित होती है। तो ये भी एक एजेंडा है। पीसी शर्मा साहब ने सही कहा है, उसमें गलत क्या है? बीजेपी अपना 18 साल का विकास का मॉडल बताए ना, हम तो आने वाले जब हम बताएंगे, हमने जो 18 महीने में काम किया हमने बताया आपको। आपने क्या किया 18 साल में, उसका विकास का एजेंडा क्या था आपका, वो बताएं। वो तो कह रहे माथे पे कलंक था आईफा आपका, आप उसमें लगे रहे और कोरोना सर पे आ गया। कोरोना में सरकार किसने गिराई? तो कलंक तो इन्होंने लगाया प्रदेश पे, सरकार को गिरा के। 13-18 महीने की सरकार में खरीद फरोख्त करके कलंक तो बीजेपी ने इस प्रदेश को कलंकित किया है। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो। ठीक है चेतन जी, तो क्या ये तो आईफा कलंकित में मुद्दा बनने जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसको अपने फेवर में भुना पाएगी, कि प्रदेश को नई पहचान दिलाने चाहते हैं, और या बीजेपी इसको अपने फेवर में भुना लेगी? चेतन जी, चेतन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? भट्टे साहब, लगता कुछ तकनीकी खामी है। चेतन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चेतन जी, नहीं आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चेक कीजिए एक बार, फिर बात करें। सचिन जी, वो कह रहे हैं कलंक तो आपके माथे पर लगा हुआ है, कोरोना काल में आपने सरकार गिरा दी थी, इस वजह से इतनी महामारी और फैल गई, वो तो आईफा करा रहे थे। देखिए, कांग्रेस जो अपनी कमजोरियां और कमियां हैं उसका ठीकरा जो है भाजपा पे नहीं फोड़ सकती है। एक अभूतपूर्व टूट हुई थी कांग्रेस के अंदर। तत्कालीन समय पर 28 एमएलए जो थे एक पार्टी छोड़कर भाजपा एक गठजोड़ हुआ था। तो कांग्रेस जो है, और जिन लोगों ने त्यागपत्र दिया था, जिन एमएलए ने त्यागपत्र दिया था, वो उनमें से कई मंत्री थे। तो मंत्री पद का त्याग कर कर वो भाजपा में आए थे। तो ऐसे समय पर जब कांग्रेस को छोड़ के लोग आ रहे हैं और कांग्रेस उसको ये बता रही है कि साहब खरीद फरोख्त हो गई, 28 लोग आ गए खरीद फरोख्त। सवाल तो ये खड़ा हो गया ना, आप बता रहे हैं आईफा को कलंक, वो बता रहे हैं दल बदल को कलंक, कौन कलंक है? या तो दोनों कलंक नहीं है। देखिए, आईफा जब आयोजन करने का निर्णय लिया गया, उस समय कोरोना का प्रकोप पूरे प्रदेश पे और देश पर छाया हुआ था, और ऐसे समय पर इस आयोजन का निर्णय लिया गया जिसमें सरकार का एक बहुत बड़ा शेयर लग रहा था।
40 करोड़ का बजट था उसका। और पूरे प्रदेश के जो व्यवसायी थे उनको टारगेट्स दे दिए गए थे कि 2 करोड़ रुपए का पासेस आपको बेचने हैं। ऐसे कई लोग थे जो व्यवसायी घरानों से थे, उनको टारगेट्स दे रखे थे सरकार ने। तो सरकार कोरोना जैसे महामारी को डील करने की जगह आईफा अवार्ड को अरेंज करने में लगी हुई थी। लेकिन वर्मा जी, आईफा अवार्ड होता तो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी बढ़ता, होटल वाला व्यवसाय भी बढ़ता, तो फायदा तो होता प्रदेश को, पहचान भी होती प्रदेश की, इतना बड़ा आयोजन कर लिया। जब एक देश में एक महामारी, जहां लोग, देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है, घर घर में लोग मर रहे हैं, और ऐसे समय पर हम आयोजन करेंगे और होटल बुकिंग को तो आप पर भी लागू होता है ना, ऐसे समय पर सरकार बदलेंगे तो भी तो दिक्कत होगी जी। यदि ऐसे समय में सरकार बदलेगी तब भी तो परिस्थितियां वैसी ही होंगी ना, विकराल समस्या आएगी, समाधान समय पर नहीं होगा। यदि आईफा से ऐसा है तो आपके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। सरकार तो इसलिए बदली क्योंकि काम नहीं हो रहा था, मैनेजमेंट उसके बाद तो बेहतर हुआ है। सारी चीजों को जो है, जो भी उस समय की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी और जो कोरोना को, महामारी को हैंडल करने के लिए जो भी जरूरी उपाय करने थे वो किए गए। आप ले लेंगे। चेतन जी जुड़ गए हमारे साथ। चेतन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? इको बहुत हो रही है आवाज मुझे। चेतन जी बार आपकी आवाज, चेतन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बताइए। आईफा फिर एक बार जिन्न निकले आया बोतल से, बंद बोतल से। अब पीसी शर्मा कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो आईफा फिर कराएंगे। बीजेपी से कलंक बता रही, क्या ये मुद्दा फिर बनेगा विधानसभा चुनाव में? और क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये मुफीद है, उनके फेवर में जाएगा, और बीजेपी को लग रहा है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? आप कैसे देखते हैं यदि आईफा पर कांग्रेस इतनी दमदारी से कह रही है हमारी सरकार आएगी तो हम फिर कराएंगे, क्या मकसद है? देखिए आजकल विजय जी, किसी भी बयान को लेकर विवाद बन जाना बहुत आसान बात हो गई। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे पूरी तरह से ध्यान कांग्रेस के जो बयान है उस पर रखती है, और यही कारण है कि वो बहुत जल्दी उसको स्प्रेड आउट कर देती है। जहाँ तक आईफा का सवाल है, आईफा पहले भी 2020 में प्रयास हुआ था, तो कोशिश की थी कमलनाथ जी ने कि आईफा अवार्ड जो है वो इंदौर में किया जाए, और उसकी तैयारी पे भी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सरकार गिर गई। मेरा मानना ये है कि कोई भी आयोजन अगर होता है तो उसके निश्चित रूप से बहुत से लाभ भी होते हैं, और इंदौर चूंकि भारतवर्ष में एक अलग शहर के रूप में स्थापित हो गया है, चाहे वो वायु प्रदूषण मुक्ति के रूप में हो या सफाई के मामले में हो, तो अगर वहाँ पे कांग्रेस अगर सरकार में आती है और अगर कोई आईफा अवार्ड करवाती भी है तो उसमें बुराई की बात क्या है? देखिए, आईफा अवार्ड जो है वो इंडियन फिल्म अकादमी का अवार्ड होता है। बिल्कुल। और वो हिंदी फिल्मों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने और उसको उसका स्तर बढ़ाने के लिए, वहाँ लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाता है। और देखिए लगभग मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए आईफा अवार्ड को, और मुंबई के अलावा कभी भारत में ये अवार्ड समारोह नहीं हुआ। तो अगर मुंबई के बाद इंदौर को इस तरह का मौका मिलने की बात की जा रही है तो जिसे हम वैसे भी कहते हैं मिनी मुंबई। जी, वैसे भी आप देखिए कि ये तो मिनी मुंबई माना ही जाता है, और अगर यहाँ पर कोई इस तरह का आयोजन होता है जिसमें बड़े बड़े आपके निर्माता, निर्देशक, एक्टर्स वगैरह आते हैं तो मध्य प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ शूटिंग की जा सकती है, जहाँ फिल्मों का निर्माण किया जा सकता है। हमारे जबलपुर में ऐसे बहुत से स्पॉट्स हैं जिसमें शूटिंग पहले भी हुई है और भविष्य में भी हो सकती है, तो उसका लाभ मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि पहले तो ये देखना होगा कि सरकार आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती है तो भी अच्छी बात है। जो सरकार चल रही है वो अगर पुनः जीतती है तो भी ठीक है। लेकिन तो चेतन जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा होगा ना कि ये मुद्दा हम छेड़ेंगे, आईफा कराएंगे तो कुछ वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, खासकर इंदौर में, मालवा में जिस तरह से घमासान चल रहा है। देखिए, ये बात तो सही है कि कोई भी आयोजन होता है तो उससे लोग जुड़ते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। अगर मान लीजिए आईफा जैसा एक इंटरनेशनल स्तर का कार्यक्रम अगर किसी मध्य प्रदेश में होता है तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। निश्चित तौर पे होटलों में लोग आएंगे, ठहरेंगे, वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
और किसी भी आयोजन के लिए इस तरह की राजनीतिक बातें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे फिल्मी कार्यक्रम हो, चाहे कोई और भी दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। लेकिन बात इसलिए हो रही ना चेतन जी कि उपचुनाव में हमने देखा आईफा आयोजन ही एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अब देखिए आजकल तो मुद्दा किसी भी चीज को आप बना सकते हैं। अभी आप देखिए कि इंडिया बनाम भारत का मुद्दा चल गया है, एक देश एक चुनाव का मुद्दा चल गया। तो मुद्दे तो ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए मुद्दा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, किसी भी मुद्दे को छाला जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म की वकालत की है, उसके बाद सबके अपने नफा नुकसान होते हैं ना। हाँ, नफा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को ये लगता हो कि अगर हम आईफा अवार्ड करवाएंगे तो मध्य प्रदेश का जो नाम है वो पूरे प्रदेश में या इंटरनेशनल स्तर पे जाएगा, उसका हमको फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही दल ये प्रयास करेंगे वो ये इनके प्रकारेण किसी न किसी तरह से सत्ता में आ जाए। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर दोनों के विधायकों में ज्यादा अंतर नहीं होगा तो हो सकता है कि फिर वो स्थिति बने जो 2018 के चुनाव के बाद में बनी थी। जहां तक आईफा अवार्ड की बात है तो मुझे लगता है कि ये एक इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आयोजन है। जैसे आप देखिए कि फिल्म फेयर वो भी बहुत करीब 40-50 साल से चल रहा है, वो भी एक बहुत प्रतिष्ठापूर्ण अवार्ड माना जाता है। उसके पहले स्क्रीन अवार्ड माना जाता था इंडियन एक्सप्रेस। फिर बीजेपी को इसमें खोट क्यों दिखता है चेतन जी? देखिए बीजेपी को तो कांग्रेस की हर चीज में खोट दिखेगा, ऐसे ही कांग्रेस को बीजेपी की हर चीज में खोट दिखेगी। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है कि हमारी जो विरोधी पार्टी है उसके हर मुद्दे को हम विरोध करें। अगर आईफा अवार्ड का को अगर आप ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से या एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें किसी प्रकार का दुराग्रह होना चाहिए या उसके खिलाफ उनको बयान देना चाहिए। ठीक है, कार्यक्रम होगा, अच्छी बात है, लेकिन सवाल वही है कि चूंकि वो एक इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें फिल्मी लोगों को बुलाया जाएगा, हो सकता है कमलनाथ जी जैसे पहले एक बार किसी हीरोइन के साथ फोटो खिंचवा के बड़े विवाद में पड़ गए थे, तो ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आती हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रदेश में और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके बारे में बात ना करके आईफा अवार्ड की बात की गई है पीसी शर्मा द्वारा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी लगता है कि जो और भी समस्याएं हैं आम लोगों की उनको हटा के कहीं वन नेशन वही वन चुनाव इस तरह की बातें की जाए। तो ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता मैं तो सचिन जी ये पॉलिटिकल एजेंडा है, आपको अच्छी चीज में भी खोट दिख रहा है। एक बड़ा आयोजन यदि मुंबई से बाहर वो मध्य प्रदेश में हो तो क्या बुराई है उसमें? देखिए मैं चैतन्य जी और आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आयोजन होना महत्वपूर्ण नहीं है, आयोजन किन शर्तों पे हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। अगर सरकार अपना 40 करोड़ रुपए का बजट अगर ऐसे आयोजनों में खर्च करेगी तो उसके आउटकम्स का एनालिसिस तो करना होगा कि 40 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार को क्या उसका आउटकम मिल रहा है। तो बात उसकी है। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी चल रही है, तो यहां पर हम एक गंभीर विषय को सामने लेके आए हैं। सब्जेक्ट पे बात कीजिए, सब्जेक्ट नहीं है। जरा शांति रखें, मुझे सुन लें। दोनों का कंपेरिजन कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट नहीं है। आईफा अवार्ड पे जो आपका वर्जन है वो दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो खर्चे बचाए जाएंगे, सरकारी खर्चे। इसी समय क्यों पहले से सरकार क्या कर रही थी, अभी क्यों, आज भी क्यों, क्यों? आनंद जी आप थोड़ा सा आनंद जी आ रहा हूँ आपके पास। तो उपबंधों का ध्यान रखें। वो वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है सचिन जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है आनंद जी आप ही से सवाल कर रहा हूँ। यदि सरकार की ये मंशा है कि खर्च बचाने की और आपकी मंशा है कि सिर्फ 40 करोड़ फोटो खिंचवाने में खर्च करने की, ये उनका सवाल है। जो काम उस राशि से हो सकते थे वो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से फोटो की राजनीति कर रही है। अभी आप देखिए वो महिलाओं का जो 500 रुपए की स्कीम 1500 की स्कीम है उसमें कितने बोर्ड पूरे प्रदेश में लगे हैं।
मेरा आकलन ये लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रांडिंग में खर्च किया गया है। उसमें दूसरी बात ये देखिए आपकी, उसमें शिवराज जी का और सिर्फ मोदी जी का फोटो है, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं है। तो ये जो सोच है इनकी, इस सोच से आप बात करिए कि जब जो इस लेवल पे सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ग्लोबल समिट कराए, इतने इन्वेस्टर मीट कराए, उसके रिजल्ट क्या है? 0 बटा सन्नाटा। आज की तारीख में कोई भी इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में पैसा नहीं लगाना चाहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ आप कहीं भी देख लें, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा, महिलाओं पर उत्पीड़न सबसे ज्यादा। इन्होंने किया क्या 18 साल में? ये सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं। और हमारा ये कहना है, जब आपको भरोसा है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है, हमारी सरकार नहीं बन रही, तो आप क्यों प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार बन गई है और आपने ये मान लिया है। सचिन जी, आप करें तो इवेंट है, आप करें तो खर्च नहीं होता, वो करें तो खर्च होता है, सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। आंशिक दिवालियापन है कांग्रेस का कि वो जनता की योजनाओं का कंपैरिजन आईफा अवार्ड के खर्चे से कर रहे हैं। तो इसके आप पहले 18 साल में आपने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा रेप के मामले मध्य प्रदेश में 4.5 करोड़ योजनाओं का सवाल है और यहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं आईफा अवार्ड के खर्चे से। वो 500 रुपए का, जो 450 रुपए का सिलेंडर है, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं आईफा अवार्ड के आयोजन के साथ 40 करोड़ के साथ। चलिए आनंद जी, वैसे सरकार महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, लाडली बहनों के लिए लाडली योजनाएं कई तरह की लाई है। खैर अभी कर रही है, ये सवाल इसलिए वाजिब नहीं होता क्योंकि लगातार करती आ रही है सरकार। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईफा अवार्ड फिर सुर्खियों में है, इस बार इसलिए कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा कह रहे हैं कि सरकार आई तो आईफा कराया जाएगा। यानी कांग्रेस मानती है कि उपचुनाव में जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया था वो इस बार उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जो चाहते होंगे कि आईफा अवार्ड हो। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी वो भी इंदौर में, जिसका फायदा मिल सकता है। शायद इसी वजह से सियासत में ये सवाल उठा हुआ है। अब बीजेपी इसको अपने फेवर में ले पाती है क्या, इसे भुना पाती है क्या, या कांग्रेस इसका फायदा उठा पाती है? इसके लिए इंतजार करना होगा 2023 के परिणाम का। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।